पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल्ड साइट पर लगी भीषण आग। करीब 9 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए घंटों प्रयास किया, लेकिन अब तक नहीं बुझ सकी लैंडफिल की आग। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और एमसीडी के विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह गाजीपुर लैंडफिल्ड साइट का दौरा करेंगे। हर साल जब गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर तापमान होने लगता है तो लगती है आग। लैंडफिल्ड साइट नर्क में तब्दील हो जाता है। गाजीपुर लैंडफिल की आग के मामले में बीजेपी ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना करके गाजीपुर लैंडफिल की फोटो दिखाकर केजरीवाल ने एमसीडी का चुनाव लड़ा और अब कोई भी वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी सभा के दौरान गरजे पीएम मोदी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बड़ा हमला बोला, माओवाद की सोच को उतारने की कोशिश की गई, कहा। बांसवाड़ा रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे उनको ज्यादा हक देगी कांग्रेस। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। चुनावी लहर में पीएम मोदी जमकर बरसे। कांग्रेस पर कहा कि आपकी संपत्ति बांटना चाहती है कांग्रेस। मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठी और मुसलमानों को आपकी संपत्ति बांटेगी कांग्रेस। जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। घुसपैठियों को बांटेंगे। पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान पर विपक्ष ने सियासी रोटियां सेकना शुरू किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी बोले कि झूठ बोल रहे हैं पीएम मोदी के बांसवाड़ा रैली पर भड़के खड़गे भी कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है, लेकिन जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की एक सोची समझी चाल है। पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान पर पवन खेड़ा ने दिया बयान, कहा कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो आप दिखा दें। पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान पर भड़के ओवैसी, कहा कि मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया। मोदी की बस एक ही गारंटी है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार पीएम पर हमले किए। क्या अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन का पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। विपक्ष की रांची की रैली के दौरान संजय सिंह ने एक भाषण में पीएम मोदी पर बोला हमला। संजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन और गब्बर सिंह से की पीएम की तुलना। पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा कि पीएम मोदी लोगों को झूठे और गैर जरूरी मुद्दों में उलझा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने मंगलसूत्र पर बयान देकर सारी सीमाएं लांघ दी। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि पीएम से सवाल उन्होंने कि बौखलाहट में आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, बताइए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा है हम लोगों की संपत्ति बांट देंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुबानी हमले किए, कहा कि जब हमारे देश की बेटियों पर जहां तहां अत्याचार हुआ है, मोदी सरकार ने सिर्फ अत्याचारियों को ही बचाया है। आज दोपहर 2 बजे अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर से रिहर्सल की। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के इंसुलिन लेने पर दिल्ली की राव सिबनी कोर्ट में फैसला। 2 दिनों से इस मामले में आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। इंसुलिन विवाद के बीच में तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया सीएम केजरीवाल की सेहत का हाल, कहा कि केजरीवाल अब ठीक है। विपक्ष की रैली में केंद्र सरकार के खिलाफ और इंसुलिन विवाद को लेकर आपका हंगामा। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मेरे पति को जेल में मारना चाहती है, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। मणिपुर में 11 बूथों पर फिर से हो रहा है मतदान। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। देश के कोने कोने में जारी है बीजेपी की ताबड़तोड़ रैली। आज रोड शो भी। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम। जेपी नड्डा दिन की शुरुआत बिलासपुर में पब्लिक मीटिंग से करेंगे। दोपहर में दुर्ग में पब्लिक मीटिंग का हिस्सा बनेंगे जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं जेपी नड्डा। दिन का अंत रायपुर में बड़ी जनसभा से करेंगे।
गृहमंत्री अमित शाह कांकेर में करेंगे चुनावी शंखनाद। 10:30 बजे से जनता को संबोधित करेंगे गृहमंत्री शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे सियाचिन का दौरा, जवानों से करेंगे मुलाकात। रविवार को मुर्शिदाबाद की रैली में राजनाथ सिंह ने दी बड़ी गारंटी, कहा कि पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करने से कोई नहीं रोक सकते। नेहा हिरेमत की हत्या को लेकर कर्नाटक बीजेपी ने राज्य में बंद बुलाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की सीबीआई जांच की मांग। नेहा हिरेमत के परिवार वालों से हुबली में जेपी नड्डा की मुलाकात। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने लव जिहाद के दावों को किया सरासर खारिज। केरल में कांग्रेस राहुल गांधी की कई जनसभाएं, पहले त्रिशूर में, दोपहर 3 बजे कुन्नाथुर में और शाम को फिर अलापुझा में उनकी जनसभा। कांग्रेस ने जारी की नई लिस्ट, गोड्डा सीट से बदला उम्मीदवार। अब झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदीप यादव कैंडिडेट। सीएम नीतीश कुमार का लालू के ज्यादा बच्चों पर टिप्पणी के बाद लालू की बेटी रोहिणी ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि राजनीति में कोई बड़ा काम नहीं किया है, इसलिए राजनीतिक असर इतना घटिया हो रहा है। रोहिणी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार कुछ काम किए होते तो रोजगार पर करते बात, विकास पर करते बात, उनका कुछ भी बोलना, उनकी गाली मेरे लिए आशीर्वाद के समान। नीतीश कुमार ने मंच पर बीमा भारती को लेकर कहा कि एक लड़की थी जिसको हमने मंत्री पद दिलवाया था, जिस पर बीमा भारती ने कहा कि वो खुद सोचे कि वो कितने बड़े पलटू राम हैं। रांची से पटना वापस लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर साधा निशाना, कहा झारखंड की जनता ने यह तय कर लिया कि बीजेपी को भगा देना है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार, झारखंड और यूपी में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, फिर बचेंगे कहा। अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है, शांत दिमाग से बिहार को समझें। अमरोहा में चुनावी प्रचार के दौरान मायावती ने दानिश अली पर लगाया आरोप, कहा कि दानिश अली ने पार्टी और अमरोहा की जनता के साथ विश्वासघात किया। एमपी की शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआद्यमन सिंधिया ने किया चुनावी प्रचार। सातके से आदिवासी परिवार के बीच में पहुंचकर भोजन किया। महाराष्ट्र में बंधक बने बैम्बू मछुआरों को मेनका गांधी ने छुड़ाया। मेनका की इस पहल से जिले में राजनीतिक पारा भी गरमाया। रांची में उलगुलान रैली में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कुर्सियां फेंककर हंगामा किया, तस्वीरें सामने आई। गोवा राज्य 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। एक बार फिर से लड़कियों ने मारी बाजी। कॉमर्स ब्रांच के रिजल्ट जो है 90.78% रहा, तो साइंस ब्रांच का 82.41%। दार्जिलिंग में बदला मौसम का मिजाज, पर्यटक उमड़े, ठंडे मौसम का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ, तस्वीरें सामने आई। श्रीनगर लद्दाख मार्ग पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी। जुर्जिला पास में ताजा बर्फबारी, कुछ हिस्सों से बर्फ काटने का काम जारी। झारखंड के बहरागोड़ा में तापमान 46 डिग्री के पास रिकॉर्ड किया गया। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और यूपी और विदर्भ में कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू रिकॉर्ड की गई। आईएमडी दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि ओडिशा के लिए हमने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, सब सावधान रहें। ओडिशा सरकार ने राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए 25 अप्रैल से राज्य के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की। मंडी के पंडोह तक एक हफ्ते तक रोजाना 4 घंटे बंद रहेगा नेशनल हाईवे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक बंद जो है नेशनल हाईवे रहेगा बंद। छोटे वाहनों की वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही, बड़े वाहन नेशनल हाईवे के किनारे ही खड़े रहेंगे। भूस्खलन के बाद सड़क पर गिरे पत्थर समेत सभी ब्लॉकेज को 6 मील और 9 मील से हटाया जाएगा। मलबा, हवा में लटकी हुई चट्टाने, बिंद्रा बनी के पास में निर्माणाधीन 4 लेन की अधूरी पड़ी हुई कटिंग भी होगी पूरी। दिल्ली के चांदी चौक में चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल कर रही है काबिल तारीफ काम। हीट वेव से प्रभावित पक्षियों का इलाज और देखभाल करता है ये चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल। लगातार 2 दिनों से धधक रहे हैं बागेश्वर के जंगल वन, संपदा को नुकसान, साथ ही जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आने का खतरा बढ़ा। गुरुग्राम में एक गोदाम में लगी भीषण आग, कई घंटों की मेहनत के बाद बुझाई गई आग, भारी नुकसान। अलवर में एक समुदाय ने मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर की पत्थरबाजी, हंगामे का वीडियो वायरल। आज तक की खबर का असर, एमपी की गुना में युवती के साथ लव जिहाद और बर्बरता मामले में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर मकान बनवाया गया था। बेलगावी में गौ तस्करी का आरोप लगाकर एक ट्रक के ड्राइवर और उसके सहकर्मी को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में गांव हराज में 70 एकड़ की गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, फसल जलकर राख। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस में लग गई आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा में एक्सप्रेसवे पर कार हादसे में 5 बारातियों की मौत, परिवार में पसरा मातम।
गाजीपुर में नकली नोट और प्रिंटर के साथ जालसाज विजय भारती समेत 3 लोग गिरफ्तार। 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। यूपी की इटावा कई दुकानों में लग गई भीषण आग, समय रहते बुझा ली गई आग। सोनीपत में एक पिता ने बेटे को जान से मार डाला, थोड़ी देर बाद दाह संस्कार भी कर डाला। जलती चिता देखकर लोगों ने पुलिस को बुला लिया। मुंबई में बीजेपी के राज्य कार्यालय में लगी आग, बड़ा हादसा होने से पहले टल गया। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय की निर्माणाधीन इमारत में लगी आग, दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर पाया काबू। उन्नाव के गांव में दिखा ऐसा आग का तांडव, देखते देखते सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जल गई। यूपी के जालौन में पिता को नौकरी से छुट्टी न मिलने पर मां और बच्चे की मौत, प्रसव पीड़ा के दौरान समय पर नहीं पहुंच पाया शख्स। शुरू में होटल सनसनी के ब्यूटी पार्लर में युवती का मिला शव, मर्डर, सुसाइड और लव जिहाद, सभी एंगल से पुलिस कर रही है। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, मांगों को लेकर शव लेने से किया इनकार। पार्लर में फंदे से लटका हुआ मिला 24 वर्षीय बुलबुल का शव। लातूर में दर्दनाक हादसा, तैराकी करने गए 16 साल के लड़के की डूबने से मौत, स्विमिंग पूल के मालिक के खिलाफ एफआईआर। 13,05,000 करोड़ सरकारी खजाने में एडिशनल आय, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 18% का उछाल। 1156 अंक फिसला सेंसेक्स। इस हफ्ते टीसीएस और इंफोसिस का मार्केट कैप सबसे ज्यादा घटा। मॉरिशस से टैक्स ट्रीटी में बदलाव, एफपीआई पर दिखा असर। विदेशी निवेशकों से अप्रैल में निकाले गए 5200 करोड़ रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आई बड़ी राहत वाली खबर, 65 साल से ज्यादा आयु वाले लोग भी अब ले सकेंगे पॉलिसी। एक्टर इमरान हाशमी ने पथराव वाले ग्राउंड जीरो से लेकर ग्राउंड जीरो तक की शूटिंग की है और पुराने शहर बारामूला में शांति की ओर परिवर्तन की यात्रा पूरी की। एक्टर इमरान हाशमी ने इन दिनों फिल्म ग्राउंड जीरो की वो कर रहे शूटिंग और फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई तस्वीरों में जवान के गेटअप में नजर आ रहे हैं इमरान। रितेश देशमुख ने पत्नी और बेटे के संग किया रामलला के दर्शन भी, और फैंस ने लगाए जय श्री राम के नारे। रात में मुंबई की सड़कों पर दिखे कियारा और सिद्धार्थ, फैंस ने शेयर की तस्वीरें। अंकिता लोखंडे ने ससुराल में मनाई महावीर जयंती, विक्की जैन ने बिलासपुर से शेयर की तस्वीरें।